هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا العمل به كتاب الله لا شيء سوى يهذبنا هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگلا لیسن ہے الف کی صفات۔ جب الف کسی ورڈ کے سٹارٹ میں آتا ہے تو شدت سے پڑھتے ہیں۔ الذین، ان، اللہ، ان، انظر۔ جب الف کسی ورڈ کے مڈل یا پھر لاسٹ میں آتا ہے تو نرمی سے پڑھتے ہیں۔ کان، فیہا، السماء، قالوا، هذا۔ جب الف پر زبر، زیر، پیش یا پھر جزم ہو تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ یہ ہم نے فرسٹ الف باتا کے پیج میں ہی پڑھ لیا تھا۔ اب اس کو یہاں دیکھتے ہیں۔ حمزہ فتحہ آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، حمزہ سکون، حمزہ اور جزم ہے۔ افلا، الا، امہ، معقول۔ اگلا لیسن ہم پڑھیں گے حروف مدہ۔ مد کا مطلب ہے زائد، ایکسٹرا، یعنی حروف مد کو زیادہ حرکات دے کر کھینچنا، elongation کرنا، کھینچنا۔ پہلے ہم دیکھیں گے الف مدہ۔ الف سے پہلے اگر حرف مفتوح یعنی زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہتے ہیں، یعنی الف ہے اس سے پہلے حرف مفتوح یعنی تو کے اوپر زبر ہے، یا کے اوپر زبر ہے، شین کے اوپر زبر ہے۔ تو کس طرح پڑھیں گے اس کو؟ تو، یا، شا، ہا، رو، تا، با، اس طرح پورے لیٹرز ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر ہے واو مدہ۔ واو ساکن سے پہلے حرف مدموم ہو یعنی پیش ہو۔ نو، کو، دو، جو، سو، تو، بو۔ پھر ہے یا مدہ۔ یا ساکن سے پہلے حرف مقصور ہو یعنی زیر ہو۔ قوف کے نیچے زیر ہے پھر یا ہے، سین کے نیچے زیر ہے پھر یا ہے، یعنی قوف کے نیچے کسرہ ہے پھر یا ہے، سین کے نیچے کسرہ ہے پھر یا ہے۔ اس کو ہم اس طرح پڑھیں گے۔ پی، سی، ہی، زی، خی، سی، بی۔ ان تینوں کو حروف مدہ، مد اصلی، شرط مد یا حروف علت بھی کہتے ہیں۔ تو تین ٹائپ کے مد ہیں، الف مد،
वाव मद या मद। सिंपल से हैं, 2 काउंट्स ऑलवेज, 2 से ज्यादा नहीं देते यहाँ। अगला लेसन हम देखेंगे मदे हुक्मी। मदे हुक्मी एक्चुअली सिमिलर है असली मद की तरह, असली मद का ही एक फॉर्म है। उर्दू में इनको खड़ा जबर, खड़ा जेर और उल्टा पेश कहते हैं। अरबी में इनको अलिफ सगीरा, वाव सगीरा और या सगीरा कहते हैं। इस मद को कंटिन्यूअस रीडिंग में एक अलिफ के बराबर 2 काउंट्स देकर पढ़ा जाता है। थोड़े से एग्जाम्पल्स देखें यहाँ। इस पिक्चर को देखें आप, इसमें लेटर्स जो हैं खा के साथ अलिफ ऊपर एक लिखा है, नीचे एक लिखा है और उल्टा पेश है। ये खड़ा जबर है, ये खड़ा जेर है और ये उल्टा पेश है। अब ये फॉन्ट तो आपको जैसे नॉन अरबिक कुरान होता है ना, उसमें मिलेगा, जैसे कि उस्मानी मुसहफ में नहीं मिलेगा। ये उस्मानी मुसहफ में क्या होगा कि छोटा या लिखा होगा, यहाँ खड़ा जेर की जगह ऐसे लिखा होगा या, छोटा या। आप इस वर्ड को देखें, यहाँ भी खड़ा जेर इस तरह नहीं होगा, बल्कि होगा या छोटा लिखा हुआ और इसके हा के नीचे छोटा सा जेर होगा, खड़ा जेर नहीं होगा। ये अरबिक फॉन्ट में इस तरह नजर आएगा। उल्टा पेश भी चेंज हो जाएगा। मैं आपको वर्ड्स दिखाती हूँ यहाँ, जैसे कि अब ही आपने देखा यहाँ चेंज इस तरह हुआ। दावूदू को वाव के ऊपर पेश होगा और छोटा वाव नीचे लिखा होगा, छोटा सा वाव, दावूदू, उल्टा पेश नहीं होगा। ये अरबिक मुसहफ होगा। खड़ा जबर सिर्फ एक ही सेम होगा, खड़ा जबर और अलिफ सगीरा सेम है। वाव सगीरा ये है और या सगीरा ये है। क्लियर? यानी उस्मानी मुसहफ नहीं पढ़ रहे हैं, उसमें अगर अपने कुरान में आप ये देख सकते हैं कि खा के ऊपर अगर खड़ा जबर है तो वो खा होगा, खा के नीचे खड़ा जेर है तो ही होगा, खा के ऊपर उल्टा पेश होगा तो हु होगा। काउंटिंग में ये सब 2-2 काउंट ही होंगे, सेम एज मद असली। मद असली कब होगा? मद असली की एक पहचान क्या है सबसे इम्पोर्टेंट, कि उसके आगे या पीछे कोई भी हरकत या चेंज ऑफ साइन नहीं हो, जैसे कि हमजा नहीं है, सुकून नहीं है, शद्दा नहीं है। अगर हमजा नहीं है, शद्दा नहीं है, सुकून नहीं है तो फिर वो असली मद होगा। सुकून नहीं है का एक और चीज आती है, जैसे कि आरिद सुकून, टेम्पररी सुकून जो अपनी मर्जी से हम डाल देते हैं स्टॉपिंग की सूरत में, जैसे कि आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीमी, निरजीमी को हम निरजीम रोक देते हैं मीम के ऊपर, तो फिर वो हो जाएगा आरिद सुकून। ठीक है? अगर इस तरह का कोई भी स्टॉपिंग रूल या कोई भी चीज नहीं हो रही है तो फिर वो मद असली है। हा है, उसके ऊपर पेश है और नीचे एक ये है पेश है। हा है, ऊपर पेश है, नीचे पेश है, तो क्या हो गया ये? हु वाव सगीरा, नीचे जेर है और या है, तो ये हो गया या सगीरा। आप देखते हैं ऐसा है तो फिर ये अलिफ सगीरा है। हा, हु, ही, हा। लेकिन इंडियन मुसहफ में आप देख सकते हैं इसी हा को आप उल्टा पेश लगा हुआ देखेंगे और इसी हा को आप खड़ा जेर लगा हुआ देखेंगे। यहाँ वर्ड्स हैं थोड़े और, आमना, आमना, आवा, आनियतन, ये वाले वर्ड्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनको पढ़ें और इनको समझने की कोशिश करें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।